क्वेश्चन है आपका, एक पंचभुजाकार पिरामिड के समपरिमाण दृश्य बनाइए जबकि इसकी भुजा 30 mm व एक्सिस 60 mm है। तो इसमें भी हम सेम ही करेंगे। सबसे पहले एक पंचभुज ड्रॉ करेंगे 30 mm भुजा लेके और उसको आप रेक्टेंगल या स्क्वायर में बंद करेंगे। उसके बाद आप एक आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसमें आप 30 डिग्री और 30 डिग्री के एंगल पर दो लाइनें लेंगे, ठीक है, और उसमें उस रेक्टेंगल की भुजाओं को बनाएंगे। तो हमने ये पेंटागनल ट्रू शेप इसकी ड्रॉ करके और इसको एक रेक्टेंगल में बंद किया और इसकी रेक्टेंगल की भुजाओं को भी हमने नोट कर लिया। अब हम यहाँ पर एक आइसोमेट्रिक एक्सिस ड्रॉ करेंगे जिसमें दोनों भुजाएं 30 डिग्री पे लेंगे। हम इसको इसका जो तल है वो क्षैतिज मान के, यानी जो इसकी एक्सिस है उसको क्षैतिज मान के हम इसको ऊर्ध्वाधर एक्सिस को ऊर्ध्वाधर मान के इसको हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर और 30 डिग्री के एंगल पर हम लाइन खींचेंगे 30 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है ए, इसको हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो ए बी लंबाई है वो राइट साइड में आ जाएगी और ए डी लंबाई आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो ए बी आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से हम इसको 5 सेंटीमीटर बना देंगे इस एंगल पे। और डी सी आपकी 4.8 है, तो इस यहाँ से आप इस एंगल पे 4.8 आप इसको बनाएंगे 4.8। तो ये आ गया, तो ये पॉइंट आपका बी आ गया और ये पॉइंट आपका डी आ गया। अब इन दोनों के पैरेलल आप ये रेक्टेंगल इसको कंप्लीट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपके ए बी सी डी रेक्टेंगल आपका कंप्लीट हो गया। अब आप ए से 1 तक की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और ए से राइट साइड में इधर मार्क कर लेंगे। सेम एज इट इज़ बी से 2 की डिस्टेंस प्रकार में भरेंगे और बी से लेफ्ट साइड में इधर मार्क कर लेंगे। अब आप बी से ये 3 पॉइंट की डिस्टेंस को मेजर करेंगे, प्रकार में भरेंगे इसको और बी से सी की तरफ इसको कट करेंगे। सेम एज इट इज़ ए से 5 की डिस्टेंस और ए से 5 की डिस्टेंस पे इसको कट करेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ आप सी से 4 की डिस्टेंस को मेजर करेंगे और सी से 4 की डिस्टेंस को यहाँ पे कट करेंगे। तो इनको हम नाम दे देंगे, ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5। अब इन सभी को आपस में हम ज्वाइन करा देंगे। तो इस प्रकार से भी हमने पेंटागनल इसकी ट्रू शेप जो हमने रेक्टेंगल में बनाई थी यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दी। अभी चूँकि पिरामिड है तो हमें इसका सेंटर पॉइंट भी चाहिए होगा, तो इसी उसमें हम इसका सेंटर पॉइंट बना लेंगे। सेंटर पॉइंट बनाने के लिए जो इसकी भुजा है इसका मिड पॉइंट लेंगे और इसके जो अपोजिट साइड में भुजा है उस पर एक परपेंडिकुलर लंब डालेंगे, ठीक है। सेम एज इट इज़ ये वाली जो भुजा है यहाँ से हम इसका हाफ लेंगे और इसके अपोजिट साइड में जो भुजा है ये 5 नंबर यहाँ पे हम इसको मिला देंगे, इससे ज्वाइन करा देंगे। तो ये पॉइंट ही आपका इसका विकर्ण आता है, सेंटर पॉइंट आता है, इसको हम नाम दे देंगे ओ, ठीक है, ये नाम हो जाएगा ओ। अब हमें यहाँ से ओ पॉइंट से इस पे वर्टिकल लाइन और इस साइड में इस भुजा पे भी वर्टिकल लाइन, सीधी स्ट्रेट लाइन हमें इसको डालनी है। तो ये वाली लाइन तो हमें मिल गई है, ये वाली लाइन इसको हम नाम दे देंगे एम। और यहाँ से इस भुजा के पैरेलल हमें इस भुजा पे यहाँ पे एक लाइन की ड्रॉ करनी है ताकि हम इसकी स्थिति को इसमें शो कर सकें। तो ये आ जाएगा आपका एन, तो ये आ गया आपका एन। अब ये जो इसका सेंटर पॉइंट की स्थिति है ये हम यहाँ पर इसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो आपका एम पॉइंट है ये आपका ए बी इस पॉइंट पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे है। तो यहाँ से हम पहले एम की स्थिति इस ए से ड्रॉ करेंगे। ये हमने पॉइंट लिया और यहाँ पे हमने ये मार्क किया, तो ये पॉइंट आपका एम आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आपका एम आ जाएगा। सेम एज इट इज़ हम बी से एन तक की डिस्टेंस लेंगे, ठीक है, और बी से आप यहाँ पे मार्क करेंगे तो ये आपका पॉइंट एन आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनको हम मेज़र करेंगे और इस लाइन के पैरेलल ये डिस्टेंस लेके आएंगे और इस वर्टिकल लाइन के पैरेलल हम ये वाली डिस्टेंस, इस लाइन के पैरेलल हम ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट से लेके चलेंगे, ठीक है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है आपकी, ये आपकी 2 सेंटीमीटर। तो इस लाइन के पैरेलल हम ये 2 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर करेंगे। तो ये 2 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इस लाइन के पैरेलल हम ये वाली डिस्टेंस आपकी हो जाएगी 5 और 2 7 2.5। तो इस लाइन के पैरेलल हम ये वाली डिस्टेंस इस पॉइंट से मेजर करेंगे 2.5। तो ये आपका ये आ गया यहाँ पे। तो इसका जो सेंटर पॉइंट आएगा वो आपका ये आ जाएगा यहाँ पे ओ, ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया आपका ओ।
अब जो आप इसकी एक्सिस उठाएंगे वो इसी पॉइंट से उठाएंगे, और जो एक्सिस आपकी दे रखी है वो आपको 60 mm दे रखी है, तो आप 90 डिग्री पे 60 mm की एक्सिस की ड्रॉ करेंगे इसी यहाँ से। इसको आप सेंटर लाइन की फॉर्म में ड्रॉ कर दीजिए। तो ये आपकी एक्सिस आ गई 60 mm की। अब आप पेंटागोनल के सभी पॉइंटों को इससे मिला देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू आपका बन जाता है। ठीक है, इसमें ध्यान रखना है ये वाली भुजा आपकी डॉटेड रहेगी और ये वाली भुजा आपकी डॉटेड रहेगी, तो इनके साथ में जो कोरोस्पोंडिंग वाली लाइन है ये भी डॉटेड रहेगी। ठीक है, और आपका ये वाले एक्सिस पॉइंट तो आपकी आपने सेंटर लाइन के फॉर्म में बनाई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये पेंटागोनल पिरामिड का आइसोमेट्रिक व्यू, जबकि आपकी जो तल है वो क्षैतिज है या जो उसकी एक्सिस है वो वर्टिकल है, तब आपका इस कंडीशन में बनेगा। अगर आपको कहे कि इसका जो तल है वो ऊर्ध्वाधर है या इसकी जो एक्सिस है वो क्षैतिज है, तब आपको इसको इसकी जो एक्सिस है वो 30 डिग्री पर, एक दूसरी एक्सिस आपको 90 डिग्री पर लेनी है। तब इसका जो कॉर्नर आएगा वो 90 डिग्री वाले पॉइंट पर आ जाएगा यहाँ से, और इसकी जो AD भुजा आएगी 90 डिग्री वाले पर आ जाएगी, और जो इसकी ये AB भुजा है वो 30 डिग्री वाले पॉइंट पर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको भी ड्रॉ करते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका ड्रॉ हो जाएगा। जब आपकी ये वाला जो फर्स्ट कंडीशन में बना था इसको हम लिख देते हैं यहाँ पर, जब तल क्षैतिज हो अथवा एक्सिस आपकी वर्टिकल हो, ऊर्ध्वाधर हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पेंटागोनल पिरामिड है वो अपने आधार पर सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, तब इस कंडीशन में आपको इस प्रकार से बनाना है, दोनों एक्सिस आपको 30 डिग्री के एंगल पर लेनी है। ठीक है, अभी सेकंड कंडीशन है जब तल, अब आपका तल ऊर्ध्वाधर है वह एक्सिस यानी अक्ष आपकी क्षैतिज हो। तो हमें पता है कि अक्ष आपकी तब क्षैतिज होती है जब वो अपने आधार पर लेटा होता है। ठीक है, यानी जब उसकी जो एक्सिस होती है वो HP के समांतर होती है और VP के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो अब हमने जैसे ही रेक्टेंगुलर फॉर्म कर दिया है इसमें, अब हमने ये जो इसकी भुजा है 1 2 3 4 5 की स्थिति इसी प्रकार से इस पर कट कर लेनी है जल्दी से। तो इस प्रकार से हमने ड्रॉ कर दिया। अब हमें इसकी ये जो सेंटर पॉइंट है इसकी स्थिति भी हमें इस पर शो कर देनी है। तो पहले की तरह ही हम A पॉइंट से M की स्थिति, तो यहाँ पर हम M के लिए कट कर देंगे, और इसी प्रकार से B पॉइंट से N की स्थिति के लिए यहाँ पर कट करेंगे। तो ये पॉइंट आपका M हो जाएगा और ये पॉइंट आपका N हो जाएगा। अब इनकी जो डिस्टेंस है A से M तक की, ये जो डिस्टेंस O से M तक की ये 2 है, तो आपको इस लाइन के पैरेलल, AD लाइन के पैरेलल, इस लाइन के पैरेलल आपको 2 सेंटीमीटर यहाँ पे कट करनी है। तो ये आपका ये पॉइंट आ जाएगा, और ये जो आपकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, O से N तक की डिस्टेंस ये आपकी 2.5 है, ये आपको इस लाइन के पैरेलल आपको शो करनी है। तो ये आपका 2.5 ये आ गया पॉइंट, तो ये आपका O पॉइंट आ गया। ठीक है, अब यहीं से आपने इसकी एक्सिस को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब इसकी एक्सिस को आप इस साइड में ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री पे, और इन सभी पॉइंटों से अब हम इसको सभी भुजाओं से इसको हम एक्सिस को मिला देंगे इसकी। तो इस प्रकार से आपका ही तल जब आपका ऊर्ध्वाधर था और इसकी एक्सिस आपकी क्षैतिज थी, तब आपका ये बन के कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप इसको बनाएंगे। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, चाहिए हेक्सागन हो, अगर हेक्सागन में भी आपको ये दिया गया होगा कि इसका तल क्षैतिज है अथवा एक्सिस ऊर्ध्वाधर है, तब आपको ये कंडीशन में बनाना है। और अगर आपको कहा गया कि जब इसका तल ऊर्ध्वाधर हो और अक्ष क्षैतिज हो, तब आपको इस कंडीशन में बनाना है। ठीक है, बनेगा आपका सेम पैटर्न से ही, आपको ध्यान रखना है।